बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीनीज इन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन का आज लास्ट लेक्चर है हमारा, लेक्चर नंबर 4। और आज हम डिस्कस करेंगे फोर सेक्टर इकोनॉमी। इससे पहले हम टू सेक्टर और थ्री सेक्टर को हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, फोर सेक्टर इकोनॉमी को थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। फोर सेक्टर इकोनॉमी का मतलब है कि चार सेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। एक को हम कहते हैं सी यानी कंजम्पशन, एक इन्वेस्टमेंट यानी कंज्यूमर एक एस्पेक्ट हो गया, प्रोड्यूसर दूसरा एस्पेक्ट हो गया, गवर्नमेंट तीसरा एस्पेक्ट हो गया, और चौथा एस्पेक्ट जो है वो हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यानी इंटरनेशनल वर्ल्ड। अभी तक हमने जो डिस्कशन की थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी की थी, यानी मुल्क के अंदर ही जो कुछ हो रहा है। यानी पहले हमने कहा टू सेक्टर, तो उसमें कहा हमने कहा जी दो तरह के लोग हैं, एक कंज्यूमर है और एक प्रोड्यूसर। फिर हमने थ्री सेक्टर को डिस्कस किया, हमने कहा जी तीन तरह के लोग हैं, कंज्यूमर हैं, प्रोड्यूसर हैं और गवर्नमेंट है। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, वो जो इकोनॉमी है ये ओपन इकोनॉमी है, इसमें कंज्यूमर भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, गवर्नमेंट भी है और इंटरनेशनल वर्ल्ड का भी रोल है, इकोनॉमिक रोल, यानी कि हम उनके साथ ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। तो फॉर क्लोज्ड इकोनॉमी हमने बात की थी, क्या था, सी प्लस आई प्लस जी होता है, ठीक है, टोटल आपका नेशनल इनकम। बट ओपन इकोनॉमी में हमारे पास एक्सपोर्ट्स भी हैं, यानी हम चीज़ें बाहर भी भिजवाते हैं और उससे पैसे कमाते हैं, और इम्पोर्ट्स बाहर से मंगवाते भी हैं और पेमेंट भी करते हैं। तो जो ओपन इकोनॉमी है, यानी, और जाहिर है आजकल पूरी दुनिया में ओपन ही इकोनॉमीज हैं। एक वक्त था कि इकोनॉमिस्ट कहते थे कि नहीं जी, क्लोज्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, हमें सेल्फ रिलायंस करना चाहिए और सेल्फ प्रोडक्शन होनी चाहिए और किसी पे रिलाई नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल अब इस वक्त दुनिया, सारी ही दुनिया जो है, सारे ही मुल्क जो हैं वो ओपन इकोनॉमी पे ही बिलीव करते हैं, इल्ला माशाल्लाह एक आध के अलावा। लेकिन बहरहाल ये है कि हर मुल्क जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड में इस वक्त इन्वॉल्व है, ठीक है, यानी वो बाइंग एंड सेलिंग करता है बाकी लोगों से, बाकी मुल्कों से। तो अब हमारा जो बनता है वो है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब इसको हम एक्स माइनस एम क्यों लिखते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब इकोनॉमी ओपन होती है ना, मतलब जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे चीज़ें बाहर भिजवाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बाहर से मंगाते हैं। तो जो बाहर से मंगाई जाती हैं, when an economy is an open international trade, it will spend a part of money on its income on imports। तो जो हमारी नेशनल इनकम हुई होती है उसमें से हम खर्च करते हैं और बाहर लोगों को पैसे देते हैं, दूसरे मुल्कों को, और उनसे हम चीज़ें मंगवाते हैं जो भी हमें चाहिए। पेट्रोल चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चाहिए, मोबाइल हैं, लैपटॉप्स हैं, जैसे पाकिस्तानी सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है। इसके अलावा हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, इसके अलावा हम क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक्स हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो उसके बदले में हम पैसे देते हैं, तो वो जो हमारी नेशनल इनकम होती है वही नेशनल इनकम में से ही हम पैसे देते हैं। तो हम क्या कहते हैं, टू अवॉइड ओवर स्टेटिंग द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन वी मस्ट सब्ट्रैक्ट द टोटल स्पेंड। तो हम उसमें से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इम्पोर्ट्स। तो हमारी जो नेशनल इनकम में से हमारी जो पैसे हैं वो माइनस हो रहे होते हैं, वो हम दे रहे होते हैं लोगों को, तो इसलिए हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि बहरहाल कंजम्पशन में वो चीज़ें ऐड हो चुकी होती हैं। तो डबल जो है ना वो काउंटिंग ना हो, इसलिए हम टोटल जो इम्पोर्ट्स हैं वो नेशनल इनकम में से माइनस करते हैं। तो आपको पता चले कि ये हमने माइनस एम यहाँ पे क्यों लिखा है। इसी तरह एक्स यानी एक्सपोर्ट जो है वो हम प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि वो तो हमारी ही प्रोडक्शन होती है, और जब हमारी मीन्स मुल्क की ही प्रोडक्शन होती है, लेकिन वो बाहर भिजवा दी जाती है, यानी हम दूसरे मुल्कों को दे देते हैं और उसके बदले में हम पैसे लेते हैं, तो इसलिए हम उसको एक्स को प्लस कर देते हैं, ठीक है। सो लाइक कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होता है, एक्सपोर्ट क्रिएट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन होती है जिससे हमें इनकम मिलती है और उसी की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही होती है। सो वी देयरफॉर इंक्लूड एक्सपोर्ट एज कंपोनेंट ऑफ नेशनल नेशंस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जो टोटल हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है या टोटल हमारी नेशनल इनकम है उसमें हम इसको ऐड करते हैं। तो हेंस हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, यानी एक्सपोर्ट को ऐड कर दिया और इंपोर्ट को हमने माइनस कर देना होता है, ठीक है ना। तो इसको नेट एक्सपोर्ट्स भी कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है ना। यानी इसको अब ऐसे भी बाज औकात आपने देखा होगा लिखा होता है, एक कैपिटल एक्स लिखता है तो छोटा सा साथ इसमें एम इधर इसके पाँव में पड़ा हुआ होता है। तो इसको हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि हमने कितनी एक्सपोर्ट की हैं और उसमें से इंपोर्ट को माइनस करके जो फिगर हमारे पास आता है उसको नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमने 100 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर दी है और हमने 80 बिलियन की इंपोर्ट की है, तो हमारा जो नेट एक्सपोर्ट होगा उसको हम कहेंगे 20 बिलियन, 80 माइनस 100 दैट इज 20 बिलियन डॉलर, राइट।
तो ये कभी पॉजिटिव में होता है, कभी नेगेटिव में। हमारे हाँ मुल्क में तो अक्सर ये अब नेगेटिव ही रह रहा है पिछले 20-25 सालों से, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स कम है और इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं अक्सर वीडियोस में, लेक्चर्स में भी कहता हूँ, अपनी ट्रेनिंग्स में भी, सेशन में भी, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे कोई बात होती है जब एंटरप्रेन्योर्स के साथ, तो हम ये कहते हैं कि यार अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का गैप बहुत ही ज़्यादा है। एक्सपोर्ट बहुत थोड़ी हैं और इम्पोर्ट हमारी बहुत ज़्यादा है। तो उसको अगर एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा रहे पा रहे हैं उसको, तो एटलीस्ट इंपोर्ट को कम करना बहुत आसान होता है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी इंपोर्ट्स हैं, वो अननेसेसरी हैं, मींस एक लेविश एक्सपेंडिचर है, एक लग्जूरियस एक्सपेंडिचर है। जैसे कि आपने देखा होगा कि घोड़ों के भी खाने बाहर से आ रहे हैं और कुत्तों के खाने भी बाहर से आ रहे हैं। एक क्लास है जो ये भी मंगाती है। फिर एक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर हम कॉस्मेटिक्स पे ज़ाया करते हैं। आप ज़रूर मंगाएं, लेकिन इस हद तक महंगे कॉस्मेटिक्स, ये सारी चीज़ें बाहर से आ रही हैं। फिर ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारी ज़रूरत है, हमें बाहर से लानी है, मशीनरी हमें बाहर से लानी है, इक्विपमेंट्स हमें, ये चीज़ें या और सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये हमारी ज़रूरत है, पेट्रोल हमारी ज़रूरत है। तो जब तक हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इन्हेंस नहीं कर पाते तब तक ये हमारी ज़रूरत है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी एक एक्स्ट्रा हमने अपने ऊपर बर्डन डाला। तो बहरहाल ये तो खैर बाय द वे एक बात कर दी। तो बहरहाल हम उसमें अच्छा खासा पैसा हमारा जो है वो बाहर चला जाता है, जिससे हमारा हमेशा ट्रेड बैलेंस जो है वो डेफिसिट में ही रहता है। हमेशा तो नहीं, मैं पिछले 1-2 दिहाइयों से, वरना एक ज़माने में पॉजिटिव भी रहा है। अच्छा, अब हम इसको ग्राफिकली देखते हैं। ये हमारा ग्राफ है जो हम पहले लेक्चर से लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये 45 डिग्री पे हाइपोथेटिकल लाइन है, इसको ये फुल एम्प्लॉयमेंट को डिनोट करती है। ये हमारा पिछला ग्राफ था जिसमें हमने कहा था कि ये कर्व जो है हमारी C+I+G ये हमारा 3 सेक्टर का। अब हम चूंकि 4 सेक्टर में चले गए हैं, हमारे पास एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी आ गया। तो जब जब एक्सपोर्ट और ये इम्पोर्ट या नेट एक्सपोर्ट जब ऐड हो जाती हैं, तो most likely our national income is supposed to be increased, right? तो अब ये Y2 से Y3 पे या Y3 से Y4 जो भी कह लें उस पे चली जाती है। तो ये कर्व हमारी जो है अब ऊपर हो गई है, ठीक है। और ये इसमें राइज आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारा जो नेशनल इनकम है, तो इसको, अब ये जो नेशनल इनकम की जो कर्व है ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ये हमारे एग्रीगेट डिमांड कर्व, यानी टोटल प्रोडक्शन या एक्सपेंडिचर कर्व जो है वो ये है, ये इंटरसेक्ट कर रही है इसको इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये अब हमारा नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल होगा, तो ये बी पॉइंट। तो इस लेवल पे हमारी जो नेशनल इनकम है वो एट फुल एम्प्लॉयमेंट इट विल बी इन equilibrium. So here we measure all the consumption, investment, government spending and net exports etc, right? अब हम इसको जरा न्यूमेरिकली भी देख लेते हैं कि हाउ इट वर्क्स। तो अब देखें, जैसे हमने कहा था कि फोर्थ सेक्टर में हमारे पास क्या है, C+I+G+X-M, या इस सारे को हम नेट एक्सपोर्ट भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट किया सी हमारे पास ये है 200 प्लस पॉइंट वाई 0.8 YD, आई इज 300, टी इज 120, जी इज 200, एक्स इज, यानी एक्सपोर्ट हमारी 100 बिलियन है, और एम हमें गिवन ही नहीं है वो क्या है, 5% है हमारी टोटल नेशनल इनकम का। तो अब हमारे पास ये भी एक मसला होगा कि हमने इसको भी कैलकुलेट करना होगा कि इम्पोर्ट हैं टोटल कितनी, 10 लाख हैं, 20 करोड़ की हैं, 5 बिलियन की हैं, कितनी है। ये यहाँ पे दिया हुआ है कि जी ये सिर्फ कितनी है, ये टोटल जो आपकी नेशनल इनकम का 5% आपका एक इम्पोर्ट में जा रहा है। तो करना क्या, 3 काम हम करेंगे इसमें तीनों, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही इसमें क्लियर हो जाए। एक तो हम नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, यानी हमारी जो ये वाई है, इस सिचुएशन में हमारा नेशनल इनकम की जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये हम ये कैलकुलेट करेंगे। दूसरा हम क्या कैलकुलेट करेंगे जो हमारी सप्लाई साइड और जो डिमांड साइड और सप्लाई साइड है ये आपस में बराबर हैं कि नहीं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई हमारा बराबर है कि नहीं। C+I+G+X मस्ट बी इक्वल टू C+S सेविंग प्लस टैक्स प्लस इम्पोर्ट एंड देन नेट एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट तो हमें मालूम है कि 100 है, लेकिन इम्पोर्ट अभी हमें नहीं पता कि कितनी है। तो इम्पोर्ट पता लगेगी तो हम एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को माइनस करेंगे तो नेट एक्सपोर्ट भी आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं कि इसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। आप कोशिश किया करें कि अपने पास पेंसिल कॉपी रखा करें
और नोट्स बना लिया करें, कोई बात एक्स्ट्रा आपको जो अच्छी लगे वो उसको अपने पास अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखा करें। ये मैं अक्सर किया करता था जब मैं पढ़ता हूँ, बल्कि अभी भी जब पढ़ता हूँ, इनफैक्ट मैं तो अभी भी स्टूडेंट ही हूँ। मैं अभी भी जब पढ़ता हूँ, कोई वीडियो देखता हूँ, तो कोशिश करता हूँ पेंसिल अपने पास पेन रख के, तो जो बात अच्छी लगे वो लिख लेता हूँ। और अपनी लोकल लैंग्वेज में आपको उर्दू, पश्तो, पंजाबी, हिंदी, सराइकी जो भी आपको है उसमें लिखा करें, उससे ज़्यादा फायदा होता है। बहरहाल मुझे तो होता है इसी तरह। सो कंजम्पशन फंक्शन क्या था हमारे पास, 200 प्लस 0.8 वाई डी। तो 200.8 वाई डी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम। जब हमने 3 सेक्टर डिस्कस किया था तो हमने कहा था डिस्पोजेबल इनकम होती है। तो वाई माइनस टी, वाई डी क्या है, वाई माइनस टी यानी इनकम माइनस टैक्सेस, ठीक है। तो जो टैक्स हमसे कट जाता है उसके बाद जो इनकम बचती है वो हमारे डिस्पोजल पे होती है, यानी वो उसको हम अभी खर्च कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। और ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है 200। सो 200 प्लस 0.8 वाई, और टी हमारे पास कितना है, टी जनाब ये है 120, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो हमारे पास ये नई इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब ये सारी की सारी इक्वेशन हम कहाँ डालेंगे, इस तरह, इधर इस इक्वेशन के अंदर। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस है। तो हमने लिखा y, c की जगह पे ये वैल्यू डाल दी 200 प्लस 0.8 y माइनस 120, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। i हमारे पास कितना है, ये गिवन है 300 है, तो i हमने 300 लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, g कितना है 200 है, ये हमने यहाँ पे 200 लिख दिया। और एक्सपोर्ट हमें पता है 100 है, और इम्पोर्ट भी हमें मालूम नहीं है, वो भी एक इक्वेशन ही है 0.05 y। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इस छोटी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये 200 अपनी जगह पे लिख देते हैं 0.8 वाई, और 0.8 को जब हम 120 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 96। ये 300 प्लस 200 प्लस 100 कितना हो गया, 600, और ये 0.5 वाई अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। अब इस 0.5 वाई को हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं, और इस 8 वाई को भी इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं इक्वेशन की इस साइड पे, क्योंकि ये तीनों एक तरह के हैं। तो 0.8 माइनस का है, और यहाँ से ये जो 0.5 माइनस का था तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो y क्या है, 1y माइनस 0.8, तो क्या आ जाएगा 0.2, ठीक है। 0.2 में जब 0.05 ऐड करेंगे तो 0.25, ठीक है। 0.25 y। इधर क्या है हमारे पास, 200 में से हमने 200 और 600 कितने होते हैं, 800, 800 में से हम 96 माइनस किए तो 704। आप 0.25 को दोनों तरफ से डिवाइड कर देंगे तो 0.25 इधर खत्म हो जाएगा, और इधर इसको जब इससे डिवाइड करेंगे 704 को, तो ये आ जाएगा 2816। तो हमारा पहला पोर्शन हल हो गया सवाल का, वो था पहला पार्ट के जी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या है। तो विद द गिवन इक्वेशंस, जो भी हमें इक्वेशंस गिवन थी उस इक्वेशन के मुताबिक हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो था 2816। अब हमें y आ गया, y हमारे पास यानी ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट इसका हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले सीखेंगे, बाकी तो सारी चीज़ें हमें मालूम है, i भी मालूम है, g भी मालूम है, x भी मालूम है, और s भी s कैलकुलेट कर लेंगे, और t भी हमें मालूम है, ठीक है। और y भी हमने कैलकुलेट करना है। तो पहले हम c कैलकुलेट करेंगे। c क्या था, 200 प्लस 0.8 y। 8y का क्या मतलब है, y माइनस टी। वाई हमने कैलकुलेट, सॉरी ये वाई वाई नहीं है, वाई डी है, ठीक है, ये वाई डी है। तो वाई क्या है, 2816 माइनस टी, टी कितना है 120, और इसको कैलकुलेट किया, ये हमारे पास 2696 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2156 आ गया, प्लस 200 ऐड किया तो हमारा कंजम्पशन जो है वो 2356.8 बिलियन डॉलर या जितना भी है ये आ गया। इसी तरह एस कैलकुलेट कर लेंगे, एस क्या है, एस भी है वाई डी माइनस सी है, डिस्पोजेबल इनकम में से जब कंजम्पशन भी माइनस कर देंगे तो जो बच जाएगा वो हमारी सेविंग होगी। तो वाई डी क्या होता है, वाई माइनस टी। वाई है 2816, टी है 120, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे, और फिर हमने इसको माइनस करना है 2356.8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 339। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है
सेविंग कितनी आ गई, 339.2। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जो हमने कहा था कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी प्लस एम। तो इसमें देखें ये c और ये c तो कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो हमारे पास i प्लस जी प्लस एक्स और s प्लस टी प्लस एम, ये भी प्रूफ हो जाएगी। अब यहाँ पे i प्लस जी, तो i कितना है 300, जी 200, x 100, s कितना है जनाब, s हमारे पास है 339, हमें अभी कैलकुलेट किया। t हमें मालूम है 120 और m कितना है 0.05, i ये भी हमें मालूम नहीं है, अभी मालूम हो जाएगा। तो हमने क्या किया जी, ये आ गया 600, 300 प्लस 200 प्लस 100, ये तो 600 हो गया, तो आसान है। ये कितना है 339.2 प्लस 125, ये आ गया 459.2 और 0.55, तो y कितना था 2816, इधर हमने पुट कर दिया, ये आ जाएगा 140.8। तो इन दोनों को जमा करने से 600, तो आपने देखा कि दोनों बराबर हैं। गोया कि हमारी अभी तक की जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल परफेक्टली ठीक जा रही है, वरना ये इक्वेशन बराबर ना आती। तीसरा पार्ट इसका क्या था, नेट एक्सपोर्ट मालूम करनी है। नेट एक्सपोर्ट क्या होती है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट हमें मालूम है 100 है, इंपोर्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं 0.05 y। तो y क्या है 2816, इधर पुट कर दिया तो हमारे पास आ गया 140.8। तो 100 एक्सपोर्ट, 140.8 इंपोर्ट और नेट एक्सपोर्ट हमारी आ जाएगी 40.8। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि 40.8 40.8 बिलियन डॉलर या मिलियन या ट्रिलियन डॉलर, जो भी आपका फिगर होगा, इतना हम हर साल का हमारा जो डेफिसिट आ रहा है, हर साल का नहीं, इस साल का डेफिसिट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट कम है, ये बिल्कुल समझ लें कि पाकिस्तान की सिचुएशन है कि एक्सपोर्ट हमारी कम है, इंपोर्ट हमारी ज़्यादा है। तो क्या है हमारा नेगेटिव आ रहा है, नेट एक्सपोर्ट हमारा फिगर क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं वो एक अलग, एक पूरा एक डिटेल है। बहरहाल मुख्तसरन ये कि एक्सपोर्ट कम हो और इंपोर्ट ज़्यादा हो तो हम पैसे कम मिल रहे हैं बाहर की दुनिया से, और बाहर की दुनिया को हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो ऑब्वियसली जब ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो आपकी इनकम में कमी आएगी। आप अपनी इनकम में से देते हैं तो फिर आपको वो खर्चे बाकी पूरे करने के लिए फिर लोन लेने पड़ते हैं, और फिर प्रोसेस वर्सन होता चला जाता है। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सिंपल न्यूमेरिकल है, कोशिश करें इसको रिपीट में दोबारा देखें, ताकि आपको दो बार आपको फिर इसके बाद खुद सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सो फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर पूरा कोर्स पढ़ने के लिए, कोचिंग क्लासेस के लिए, यू कैन सी माई नंबर एंड ईमेल एड्रेस, यू कैन ज्वाइन आवर कोचिंग क्लासेस एज वेल। टेक केयर, स्टे ब्लेस एंड खुश रहें।